ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाबा है प्यार का सागर। तो उस बाप को हमें कैसे याद करना है? बहुत ही प्यार से, है ना। वो कितना मीठा, कितना प्यारा है। सदा उसी की जो श्रीमत है उसके अकॉर्डिंग चलना है। और बाबा ने विशेष कहा कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तो तुम्हें, जब तुम पढ़ाई का ध्यान रखोगे, क्लास में रेगुलर आओगे, उससे क्या होगी? अटेंशन रहेगी अपने ऊपर भी, तो उसका दूसरे भी रिगार्ड देंगे कि ये रोज कहाँ जाते हैं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। और हमें क्या बनना है? आत्म अभिमानी। देह में रहने वाली आत्मा देही है ना। तो देही आत्मा ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकती है। गायन है ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो तुम कौन हो? भगवान के स्टूडेंट हो, गोप गोपियां हो। तो इस पढ़ाई से तुम्हें क्या सुख मिलता है वह और कोई न जाने। आज की मुरली से पहले गीत भी बजा था कि कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा टेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? किन बच्चों को हो सकता है? पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और आप बताओ? जो बाबा की याद में रहेंगे और लगन से याद करेंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव उन बच्चों को हो सकता है जो देही अभिमानी हैं। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से ही देही अभिमानी बनते जाएंगे। दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। कौन है? भगवान के स्टूडेंट हैं। उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया? बाप आया। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मनिष्ठ होकर बैठे हैं ना सब। देही दृष्टि से, देही माना आत्मा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है। सब ब्रदर्स हैं। कौन है? सब ब्रदर्स, आत्माएं भाई भाई हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति जीवन मुक्ति कब मिलती है? संगम पर।
तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है बाप को? सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं? राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए और अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए ये देवताएं थे। आर्य किनको कहते हैं? देवताओं को, है ना। सुधरे हुए, आर्य माना सुधरे हुए, श्रेष्ठ, है ना। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे थे ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हमसों का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बाबा कहते बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह है तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता, परमात्मा सो आत्मा नहीं। हाँ, बाबा कहते कि तुम जानते हो कि हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल हैं। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे। कोटों में कोई माने करोड़ों आत्माओं में से कोई आत्मा ही आकर के ज्ञान लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज है। यह है सतयुग और ये कलयुग। क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है। झाड़ का चित्र है ना, ये कल्प वृक्ष का जो चित्र है इसी को ही झाड़ का चित्र कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि इस झाड़ का किसी को भी पता नहीं है और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये एडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली और ये ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना, कि बाप जो है किसी में तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, देख रहे हैं। झाड़ के ऊपर भी ब्रह्मा को दिखाया है और झाड़ के नीचे भी जड़ में भी ब्रह्मा को दिखाया है। तो कहते कि यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी ये कौन सी जड़ीभूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। दुनिया वाले ने तो भगवान को सर्वव्यापी कहे ठिक्कर भीतर में
कह दिया है। खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं, माने खुद भी कैसे बन गए, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही नहीं आ रही है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ये ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं, प्रथम विश्व महाराजन और प्रथम विश्व महारानी। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी बाबा कहते अंध श्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे, पूछ रहे हैं। पाई पैसे क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। तभी तो बाबा ने कहा, समझानी दे रहे हैं कि ठीक से अपनी पढ़ाई करो। टाइम पूरा हो गया, बाबा कहते फिर क्या कर सकेंगे। आगे चलकर तुमको ये सब साक्षात्कार होंगे, इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, कौन सा बर्तन, बुद्धि रूपी बर्तन। बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। चित्र लगे हुए हैं ना प्रदर्शनी के, आकर के इनको देखो और इनको समझो और दूसरों को भी समझाओ। तो बाबा कहते प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड यानी भोजन मिल रहा है, यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए कि दूसरे लोग उस विषय में क्या कहते हैं वह भी देखते हैं ना। मैगजीन में आते हैं फलाने ने ये कहा है ना, ओम शांति मीडिया में भी, कि उनकी क्या राय है। बहुतों को बाबा कहते बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं, कि समझने वाले नहीं हैं और आप समझाते रहे। तो बाबा कहते हैं इसमें जांच भी बहुत करनी चाहिए। यह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया, यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं, है ना। सत्य त्रेता उसमें कितने बता दिए, लाखों वर्ष के बता दिए हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि ये नई दुनिया है और ये पुरानी दुनिया है। बाबा ने कहा ना चक्र पे तुम्हें समझाना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। फर्स्ट क्या कहना है कि बाप कौन है, हम किसकी संतान हैं, ठीक है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला दलाल। इसका अर्थ भी
तुम बच्चे ही जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। माने जितना आत्मा का अभ्यास होगा तो शक्ति आती जाएगी, तभी बाबा कहते हैं अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह धारणा क्या करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जोहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो, ज्ञान बल से नहीं। किससे बनते हो? योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक विनाश हो न सके। बल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं परंतु यह रखने की चीज नहीं है। बॉम्ब्स है तो उनका क्या होगा? यूज किया जाएगा। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर, माने सब लोग मांगेंगे कि भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। क्या है इनमें? माइट। माइट माना शक्ति है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। कैसे लाइट देते हो? बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा यानी ब्रह्मा भी कहते हैं मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो ना। ये है ब्रह्मा, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझाना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे। क्या समझते हैं? हम ही बाप के सिरताज थे। अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि कहाँ है? आत्मा में बुद्धि है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार सहित है ना। तो तीनों फैकल्टी कहाँ है? आत्मा में है। तो कहते हैं आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, वरदान दे रहे हैं क्या बनो?
आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा कहते कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। माने शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान सूर्य परमात्मा है ना। तो बाबा कहते बाप के साथ योग लगाने से तुमको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन सबको समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन है? ऊंच ते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है, और कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं करते। सत्य में गुरु आदि करेंगे? आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से बाबा कहते समझाना है। हम हैं राजयोगी। कौन हो? आवाज में बिल्कुल दम नहीं है, ऐसे हैं। कौन हो? राजयोगी। तो राजा के पास तो कितने आवाज में शक्ति होती है। तो बाबा कहते कि ये युक्ति से समझाना है कि हम हैं राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके, वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से बाबा कहते तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है। माने जिस वर्ग के हैं तो उसी अनुसार गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति उनको समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते तो बाबा कहते भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं कि यह हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते हैं फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, फिर पछताते हैं ना कि हमने टाइम नाहिक वेस्ट किया। जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद में रहें, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देह अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो ना सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना
चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया यह उनकी निशानी है। उंगली का सहयोग दिया माने पवित्रता का सहयोग देकर इस दुनिया को पवित्र बनाया। बाबा कहते ये गोवर्धन पहाड़ जो है उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दें। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। पुनः सुनेंगे। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन है अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। तपस्या मास है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते हैं कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। क्या दिखता था? सिर्फ आत्मा बिंदु, लाइट। जो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। क्या कहते बाबा? डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। ओम शांति। ओम